वर्षों पहले किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नौकरी की खोज में था, पर कोशिश करने पर भी उसे कोई ढंग का काम नहीं मिल पाया। गरीबी से तंग आकर ब्राह्मण ने घर से बाहर जाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन सुबह वह अपने बीवी बच्चों के जागने से पहले ही चुपचाप घर से निकल गया। पर वह जाए तो कहाँ जाए। आखिर उसने एक राह पकड़ी और चल दिया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। थककर चूर हो गया था। प्यास से उसका हाल बेहाल था। वह प्यास बुझाने के लिए पानी की खोज करने लगा। आखिर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं के पास आकर भीतर झांका तो देखता क्या है कि भीतर एक शेर, एक सांप और एक आदमी गिरे हुए हैं। ब्राह्मण पर नजर पड़ते ही शेर ने कहा, भले मानस, कृपा करके मुझे इस कुएं से निकाल दो। मेरे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ईश्वर तुम्हारा भला करे, दया करके मुझे बाहर खींच लो। ब्राह्मण ने कहा, तुमको बाहर खींच लूं? एक शेर को? ना बाबा ना। अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मुझे मार कर ना खा जाओगे। इस पर शेर ने कहा, भले मानस, डरो मत। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि इसे निकाल ही लूँ, परोपकार करना हमेशा अच्छा होता है। उसने किसी तरह शेर को बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और दूर एक पहाड़ की ओर इशारा करके कहा, वह जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, मैं वहीं गुफा में रहता हूँ। आप कभी मेरे यहाँ अवश्य आइए, शायद मैं आपके कोई काम आ सकूँ। उसी समय अंदर से सांप ने आवाज़ दी, कृपा कर मुझे भी बचा लीजिए। ब्राह्मण ने चौंक कर कहा, कहीं तुमने मुझे डस लिया तो? सांप ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं काट सकता। बचाने वाले को भी कोई मारता है भला? कृपा कर मेरी जान बचाओ। ब्राह्मण ने सांप को भी खींच लिया। सांप ने कहा, इस मेहरबानी के लिए धन्यवाद। अगर आपको कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो मुझे पुकार लीजिए। आप जहाँ भी होंगे मैं आपके पास आ जाऊँगा, आपकी सहायता करूँगा। फिर शेर और सांप ने ब्राह्मण से विदा ली। जाने से पहले दोनों ने ब्राह्मण को कुएं में गिरे हुए आदमी के बारे में चेतावनी दी। एक ने कहा, इस आदमी की जरा भी सहायता न कीजिएगा। दूसरा बोला, अगर करेंगे तो आप स्वयं मुसीबत में पड़ जाएंगे। उन दोनों के जाते ही अंदर गिरे हुए आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और गिड़गिड़ा कर बाहर आने के लिए चिरौरी करने लगा। ब्राह्मण को दया आ गई। उसने उसे भी बाहर खींच लिया। उस आदमी ने बाहर आकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गरीब सुनार हूँ और पास ही के शहर में रहता हूँ। कभी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य कहिएगा। इसके बाद ब्राह्मण फिर अपनी यात्रा पर चल पड़ा। वह कई दिनों तक मारा मारा फिरता रहा और उसे कोई काम न मिला। अचानक ही उसे शेर, सांप और सुनार की याद आई। उसने सोचा, क्यों ना एक बार उनसे भी मिलकर देख लिया जाए। सबसे पहले ब्राह्मण शेर की गुफा की तरफ बढ़ा। ब्राह्मण को देखते ही शेर उसका स्वागत करने दौड़ा आया। वह अपने बचाने वाले को भूला नहीं था। उसने उसके सामने आम, अंगूर, अनानास के ढेर लगा दिए और ब्राह्मण ने छक कर फल खाए। ब्राह्मण को एक सोने का कीमती हार और कई गहने दिए, यह कहकर कि यह उसे एक राजकुमार से मिले थे। भूख मिटाकर और धन पाकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और शेर को धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने सोचा, आखिर मेरी यात्रा सफल हो ही गई। मैं इन गहनों को अच्छे दामों में बेचकर घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस आया देख मेरी पत्नी भी खुश हो जाएगी। मगर गहनों को बेचा कहाँ जाए? तभी उसे सुनार की याद आई। वह सुनार के घर की ओर चल दिया। सुनार बहुत खुश हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मैं आपको एक कष्ट देने आया हूँ। मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें बिकवा दें। सुनार हार और गहने देखकर परखने लगा। फिर उसने कहा, इसमें कष्ट की क्या बात है मित्र, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। लेकिन इस बारे में पहले एक और सुनार की राय ले लेना अच्छा होगा। आप कुछ देर आराम से बैठिए, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। सुनार ने अपनी पत्नी को बुलाया और मेहमान का आदर सत्कार करने को कहा और स्वयं गहने लेकर बाहर चला गया। गहने लेकर वह सीधे राजमहल में पहुंचा। उसने राजा से भेंट की और उसे ब्राह्मण के गहने दिखाए। उसने कहा, महाराज, यह वही गहने हैं जिन्हें मैंने राजकुमार के लिए बनाया था। एक आदमी इन्हें बेचने के लिए मेरे पास लाया है। मैं उसे अपने घर बैठाकर यहाँ आपके पास दौड़ा आया हूँ।
राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कड़क कर पूछा, कौन है वह? उस बदमाश ने मेरे बेटे की हत्या कर गहने छीने हैं। सुनार ने कहा, महाराज वह अभी मेरे घर में ही बैठा हुआ है। राजा ने सिपाहियों को पुकारा और हुक्म दिया कि सुनार के घर में जो आदमी बैठा है उसे अभी और इसी समय पकड़कर जेल में डाल दो। उसकी क्या सजा होगी इसका फैसला कल किया जाएगा। सिपाहियों ने ब्राह्मण को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। अचानक उल्टी घटना ब्राह्मण की समझ में नहीं आई। उसने एक पहरेदार से पूछा, तुमने आखिर मुझे पकड़ा क्यों है? पहरेदार ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने राजकुमार की हत्या करके उसके गहने लूटे हैं। तुम्हारे अपराध की सजा मौत से कम ना होगी। पहरेदार की बात सुनकर ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। हत्या के इस झूठे आरोप से वह घबरा गया, मगर बेचारा करता भी क्या? वहाँ उसकी मदद करने वाला कौन था? इस मुसीबत के समय ब्राह्मण को सांप की याद आई, जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। उसने सांप को पुकारा। पुकारते ही सांप उसके पास आ गया। सांप ने कहा, कहो भाई, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, इन लोगों ने मुझे जेल में बंद कर दिया है। अब यह मुझे फांसी देने वाले हैं। मैंने किसी की हत्या नहीं की। ब्राह्मण ने गहने प्राप्त होने से लेकर जेल में बंद होने तक की सारी घटना कह सुनाई। सांप ने कहा, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मैं रानी को डस लूँगा, वह बेहोश हो जाएगी, और जब तुम रानी के सिर पर हाथ रखोगे तभी उसे होश आएगा। तभी तुम अपनी बेगुनाही राजा के सामने रखना। राजा तुम्हें अवश्य छोड़ देंगे। सब कुछ सांप की योजना के अनुसार ही हुआ। ब्राह्मण की सारी बातें जान लेने पर राजा को सुनार पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि सुनार को फौरन पकड़ा जाए और उसे उसकी करनी की सजा दी जाए। राजा को भोले भाले ब्राह्मण को बिना बात सजा देने पर बहुत दुख हुआ। उसने ब्राह्मण को 1000 सोने की मोहरें और एक अच्छा सा मकान पुरस्कार में दिया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहां बुला लिया और सब लोग सुख से रहने लगे। धन्यवाद।